हेलो एवरीवन, मैं मिकी सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में। आज हम एक कुंडली के ऊपर थोड़ा सा जानेंगे कि कुंडली कैसे देखते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज इस वीडियो से ले सकते हैं। बाकी आप बेसिक कोर्स भी कर सकते हैं। ये कुंडली जो चार्ट है ये है मिस्टर पराग जी का। डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1991। टाइम है 11:55 PM। प्लेस है इंदौर। तो इनके इस चार्ट में आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनका चार्ट क्या कहता है। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिलने वाली है इसमें कि आपको एस्ट्रोलॉजी में चार्ट रीडिंग कैसे करनी है, और आप काफ़ी हद तक इसमें सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये चार्ट में ये जो 2 नंबर लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो 2 3 4 5, तो ये आपका लगन होता है। अब ये 2 नंबर में जो लगन है इसका क्या मतलब है, ये आपका लगन, और इस लगन में ये आपका शुक्र लिखा है, यानी कि ये शुक्र की राशि थी। 2 नंबर का यहाँ पे मतलब आ गया शुक्र, और शुक्र का नक्षत्र यहाँ पे ये आ गया सूर्य। ठीक है, तो ये नक्षत्र का पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ आप इतना नोटिस कीजिए कि जो लग्न है वो शुक्र में है, जो सूर्य है वो चंद्रमा के अंदर है। ऐसे ही आपने सारे नोट करने हैं। जो राहु है आपका वो आपका गुरु में। ऐसे ही आप सारे नोट ये नोट डाउन कर लोगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि कुंडली क्या कहती है। जैसे ये लगन शुक्र का हो गया। ये 4 नंबर जो है, 4 नंबर का मतलब चंद्रमा, यानी सूर्य चंद्रमा में है। और एंड में हमने राहु की बात की तो राहु ये 9 नंबर यानी कि राहु गुरु के अंडर है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस चार्ट को। 2 नंबर कहता है शुक्र के बारे में। तो शुक्र के बारे में ये कुंडली क्या कहती है। इस कुंडली के अकॉर्डिंगली ये जो शुक्र है जो लगन में बैठा है, जो ये जातक है, जो ये पर्सन है, इसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। कम हाइट में इनको बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। इनकी हाइट एवरेज होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इनकी हाइट 5 फुट 8 इंच से लेकर 5 फुट 9 इंच होनी चाहिए। 6 फुट से नीचे होंगे लेकिन अच्छी हाइट होगी। 6 फुट से नीचे होंगे लेकिन 6 फुट वाले को तो हम लंबा कह देते हैं, एवरेज हाइट। ठीक है, सेकंड इनके नेचर के बारे में कहेंगे तो थोड़े गुस्सैल होंगे लेकिन जल्दी शांत हो जाते होंगे। प्लस इनको अट्रैक्टिव चीज़ों की बहुत, मतलब शान और शौकत की बहुत अच्छी, मतलब अच्छा होगा। जैसे हम कहते हैं ना क्लास, कुछ लोग क्लासी होते हैं कि जी हमें क्लासी चीज़ें पसंद है, A1 चीज़ें पसंद है, उन तरह का इनका नेचर होगा। फीमेल से अट्रैक्शन काफ़ी अच्छी होती हो गई, और काफ़ी हद तक फीमेल्स को पसंद भी करते होंगे। इसके अलावा इनके अंदर थोड़ा ईगोस्टिक काफ़ी होगा कि जी जैसे कुछ लोग होते हैं कि जी मैं इस काम को नहीं करूँगा, या मैं ही क्यों करूँ, या कुछ क्वेश्चंस करने वाला, या कुछ होते हैं ना लोगों में ईगो होती है कि जी मैं क्यों करूँ, लाइक समटाइम्स। ठीक है, तो सेकंड, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसको हम कैसे देखते हैं। तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दिया कि हाँ जी ये 2 नंबर का मतलब क्या है। अब 2 नंबर का मतलब मैंने आपको बताया था शुक्र। ठीक है, यहाँ से आ जाइए। 2 नंबर का मतलब है शुक्र। अब शुक्र यहाँ देखिए कहाँ है, ये रहा शुक्र। शुक्र ये रहा जो कि है सूर्य की राशि में, और नक्षत्र है आपका केतु। यहाँ पे आपको ये देखना है, शुक्र ये रहा और सूर्य के पास बैठा है और उसका नक्षत्र है केतु। इसका मतलब है कि जो लग्न में शुक्र है वो केतु का रिजल्ट भी देगा। जो केतु महाराज जी हैं वो बैठे हैं यहाँ। अभी हम इसके पास नहीं जाएंगे, अभी हम इसी की बात करेंगे। तो जो शुक्र थे केतु के साथ बैठे, यहाँ का मतलब ये है कि जो केतु जी हैं जो कि धार्मिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअल और धार्मिकता का इनके जीवन में काफ़ी हद तक असर रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इनके जीवन का मूल मतलब धार्मिकता को अपनाना या धार्मिक कार्यों को करना ही बन जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि आपका ये लगन जो 2 नंबर है ये और क्या क्या बताएगा। आपका ये लगन जो है आपके बारे में बताएगा। जैसे मैंने इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बताया कि अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होएगी, नेचर अच्छा होएगा, ठीक है, और हंसमुख चेहरा होएगा, और हाइट वगैरह बता दी, नेचर बता दिया। इसके अलावा में काम क्या करेंगे वो काम भी मैंने आपको बता दिया। प्लस एक होता है कि ये चीज़ आपकी स्टमक, लोन, और इन केस अगर पुलिस केस कोई हो या फिर सोशल लाइफ, वो भी आपकी ये जगह बता देती है अगर यहाँ पे आपका शुक्र है। ठीक है, अब इतने डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इतने डिपार्टमेंट फाइंड हम तब करते हैं जब ऐसा कोई क्वेश्चन खड़ा होता है, क्योंकि एक कुंडली कम से कम 100 से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकती है। लेकिन नॉर्मली कोई इंसान जब कुंडली रीड करवाता है तो उसके पास 2 4 5 से ज़्यादा सवाल नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम सभी पॉइंट्स को नहीं लेते, क्योंकि सभी पॉइंट्स को लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, डिटेल बहुत लंबी चली जाएगी। चलिए आगे हम इसके बताते हैं कि ये लगन और क्या प्रेडिक्शन देता है, सिर्फ इतने पे। इसके आगे हम ये कह सकते हैं कि जी जब भी इनकी शुक्र की दशा चलेगी, जो ये 2 नंबर का शुक्र है जो यहाँ बैठा है, ये जब भी चलेगा तो ये इनको अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ भी लगन का राजा है और ये बैठा भी सही जगह पे है। ठीक है,
5 नंबर आपका सूर्य का है और ये जो जगह है ये सुख देता है, ठीक है। तो इनको सुख मिलेगा, अच्छा रहेगा। और जो शुक्र है वो आपको लग्जीरियस बनाएगा और काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो एक ये पॉइंट है, ये शुक्र जो है वीक पॉइंट क्या दे देगा आपको, वीकनेस में आपका ये यहाँ पे ये शो करेगा कि अगर जॉइंट फैमिली है तो आपको कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद उसे छोड़ना पड़ेगा, या अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपको अपने कामकाज की वजह से फैमिली से थोड़ा सा रिलेशन सेपरेट करना पड़ेगा। लाइक स्पिरिचुअल फील्ड के कुछ लोग फैमिली से हट के काम करते हैं, या फिर आपको अपने कामकाज के लिए शहर छोड़ के या घर छोड़ के या किसी दूसरी सिटी या एरिया में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इससे हम देख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर ये जॉब करते हैं तो इनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसमें, ठीक है। अर्निंग इनकी बहुत अच्छी होएगी। प्लस इनकी जो कामकाज की लाइन है या तो घर से दूर जैसा मैंने बताया वो होगी, या फिर अगर घर के आसपास ही रहते हैं तो ये फैमिली से कहीं ना कहीं हट जाएंगे। फैमिली में रह के भी फैमिली के साथ इनका थोड़ा सा सपोर्टिव नेचर नहीं रह पाएगा। प्लस शुक्र यहाँ पे 2 नंबर का लगन है तो सोशल लाइफ इनकी बहुत अच्छी होगी। अगर ये कोई भी ऐसा काम जिसमें फेमस होने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा आदमी जो है कोई काम अपना छुपा नहीं पाता, अगर कुछ करेगा तो वो पता लग ही जाएगा। चलिए सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इसकी, केतु की। केतु यहाँ पे 3 नंबर है, ये जो जगह है ये आपका धन स्थान है, ठीक है। और 3 नंबर आपका बुध है। बुध यानी बुद्धि, दिमाग, ज्ञान। और केतु जो है वो है आपका धार्मिक, ठीक है। अब केतु महाराज जी कहाँ हैं? केतु महाराज जी यहाँ पे देखिए, ये रहे केतु जी। केतु जी है बुध में, जैसा मैंने बताया 3 नंबर, और नक्षत्र है आपका गुरु। तो केतु जी भी आपके धार्मिक हैं और गुरु जी भी आपके धार्मिक है, ठीक है। और ये जो जगह है ये भी धन वाली है। तो यहाँ से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा जी, धार्मिकता से आपको कमाई होगी। अगर आप धार्मिकता वाला कोई काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, वास्तु करते हो, टैरो रीडिंग करते हो, चाहे आप कोई मंदिर की सेवा करते हो, किसी एनजीओ से जुड़ जाते हो, कुछ भी धर्म कर्म वाला करते हो, तो वहाँ से आपको अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। रेखी भी कर सकते हो, कुछ भी जिसमें भी आप कुछ भलाई वाला काम कर रहे हो तो यहाँ से आपकी अर्निंग बनती है, ठीक है। और जब भी आपकी केतु की दशा चलेगी तो आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा और आपकी अर्निंग अच्छी होगी और आपको बढ़िया मिलेगा। बट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें, ठीक है। जो मैं प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ ये प्रेडिक्शन काफ़ी कुंडलियाँ रीड करके और काफ़ी आपको, ये नहीं कि आप जस्ट हफ्ता भर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, बहुत टाइम लगा के ही आपको आएगी, ठीक है। अब देखिए इसका अच्छा पॉइंट मैंने बता दिया, तो इसका वीक पॉइंट क्या होएगा? वीक पॉइंट इसका ये होगा कि अच्छा तो आपको सब कुछ करेंगे पैसे के लिए, पर यहाँ पे ये आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन और सरदर्द भी देगा, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं ये जगह, केतु यहाँ पे बैठा है तो ये जगह आपकी वाणी की भी है, आपकी वाणी को ख़राब कर देगा। आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर दो जिससे आपके क्लाइंट्स, फैमिली मेम्बर या कोई नियर एंड डियर नाराज़ हो जाए, ठीक है। प्लस यही जगह जहाँ ये आपको पैसा कमा के देगी, वहीं आपका नेचर आपके उस पैसे को टिकने नहीं देगा और वही पैसा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रा देख के करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि उसी चीज़ ने हमें बनाया भी और उसी ने हमें बिगाड़ भी दिया, तो ये कुंडली वही कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गया सन आपका 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब होता है आपका चंद्रमा, और उसको नक्षत्र है बुध। चंद्रमा और बुध, सूर्य का और बैठा कहाँ है? चंद्रमा के यहाँ, और उसका नक्षत्र है बुध। तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सूर्य आपका ये रहा, बुध या आपका ये रहा, और चंद्रमा आपका यहाँ है। तो हम फिलहाल सिर्फ सूर्य की बात करते हैं। और सूर्य, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सूर्य यहाँ पे भी देखिए आप, तो सूर्य आपका है, कहाँ गया सूर्य महाराज जी कहाँ गए? ये रहा सूर्य आपका 26 डिग्री। तो डिग्री बहुत ज़्यादा वीक नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। ये आपकी डिग्री जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 1/4 का रिज़ल्ट देगी, ठीक है, सूर्य यहाँ पे। तो सूर्य जो है वो आपको क्या रिज़ल्ट देगा इस कुंडली में? इस कुंडली का अकॉर्डिंगली जो सूर्य आपका रिज़ल्ट देगा, ठीक है, वो रिज़ल्ट आपका देगा इस चार्ट में लग्जरियस का, ठीक है। और घर भी आपको दे सकता है, घर, ये वाला घर भी देता है, ये वाला घर भी घर का रिज़ल्ट देता है, और ये वाला घर भी घर का रिज़ल्ट देता है। प्लस आपके जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में बनाना, वो भी आपको यहाँ से सूर्य की मदद से मिल जाएगा। प्लस अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो तो वो भी आपको सूर्यदेव जी यहाँ से आपको हेल्प करते हैं, ठीक है।
बट ये जो जगह है, ठीक है, ये जो जगह है वो आपकी जो है मेहनत की जगह है। जो करना के लिए आप चाहते हो उसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़े, क्योंकि ये जगह से आपको ट्रैवलिंग भी आएगी प्लस मेहनत तो आपको आएगी आएगी, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप इन केस गवर्नमेंट लाइन में जाने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे सूर्यदेव जी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पावर भी कम है, प्लस बैठा भी मेहनत वाले स्थान में। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 3 से 4 बार एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, कंपेरेटिवली किसी और की आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ वाला पास कर जाए, आप ना कर पाओ, फर्स्ट अटैम्प्ट पे आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस जो ये जगह है, यहाँ केतु जी हैं, यहाँ सूर्य है, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी के झगड़े में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी या हो सकती है, और प्रॉपर्टी लेने में भी आपको स्ट्रगल होगा। तो रेमेडीज़ जो हैं वो मैं इनको दे ही चुका हूँ, ठीक है। हो सकता है शायद ये बात, जैसे हमारे ग्रुप के मेंबर ही हैं, अगर ये देख रहे हैं तो अच्छे से अपना विश्लेषण देख लें, क्योंकि मैं इनके आंसर्स नहीं दे पाया था लास्ट टाइम, तो अब मैं इनके पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं गुरु जी की। तो गुरु महाराज जी यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि गुरु जी जो हैं वो है आपके 29 डिग्री पे। ये 26 थी, 29 थी, और कम हो गई। यहाँ पे गुरु जो है आपका और ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। अब जो गुरु महाराज जी हैं, ठीक है, उनकी हम देखिए प्लेसमेंट। ये हैं आपके गुरु बैठे हैं चंद्र जी के यहाँ, और ये बैठे हैं नक्षत्र बुध, ठीक है। गुरु चंद्रमा के हैं और नक्षत्र हैं उनका बुध, ठीक है। बट गुरु की पावर जो है वो थोड़ी है कम, ठीक है। अब यहाँ ये देखना है कि गुरु की शुक्र के साथ, क्योंकि ये 2 नंबर इसका राजा है, मेन इस पूरी कुंडली का राजा 2 नंबर ही है, तो 2 नंबर के हिसाब से सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे, यानी मतलब कि शुक्र जो है वो मेन है। तो शुक्र की गुरु के साथ कितनी बनती है ये नोटिस करना है। गुरु अपने इस जगह का रिजल्ट देगा, इसका भी देगा, इसका भी देगा। और ये शुक्र महाराज जी बैठे हैं, ये आपके 2 नंबर के राशि का भी रिजल्ट देते हैं, 7 नंबर का भी देते हैं। तो गुरु जहाँ अपना गुरु है वहाँ शुक्र भी अपने गुरु हैं। और बहुत कम केसेस में होता है कि गुरु और शुक्र के आपस में बने, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अलग है, कि वो भी टीचर अपनी जगह पे, ये भी टीचर अपनी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु और शुक्र आपस में रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो गुरु है, ये इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने गुरु से प्रेडिक्शन करनी है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से देखा जाएगा गुरु से, और इस एरिया से आपका इनकेस कोई सेटलमेंट है तो वो भी यहीं से देखा जाएगा। कोई मोटा पैसा है, लाइक आपका एफडी का है, कोई आपकी प्रॉपर्टी का है, कोई आपका पुराना फंसा हुआ है, तो वो भी सब आपका यहीं से देखा जाएगा। कोई भाई बहन के बीच में कोई बातचीत है, कोई आपस का झगड़ा है, कोई लेन देन की बात है, तो वो भी यहीं से देखी जाएगी। मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कितनी आपकी एज है, क्या कब तक आपका अगर कोई इशू है तो वो कब तक आपका सॉल्व होता है, वो भी आपका यहीं से देखा जाता है। डिप्रेशन, टेंशन, एलआईसी या फिर कोई प्रॉपर्टी का मसला मिलने वाली है या फिर अड़ी हुई है, तो वो भी आपकी काफ़ी हद तक यहीं से देखी जाती है। और आपका गुरु भी यहीं बैठा है, ठीक है। तो इस कुंडली के अकॉर्डिंगली अगर हम गुरु की प्रेडिक्शन करें तो आपको जो है यहाँ पे गुरु महाराज जी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी स्ट्रगलिंग एरिया है। और दूसरी बात, सूर्यदेव जी 26 डिग्री, गुरुदेव जी 29 डिग्री, तो ये यहाँ पे इनका रिजल्ट कम कर देंगे। सूर्यदेव जी इनका रिजल्ट कम कर देंगे। सूर्य अगर किसी भी ग्रह के साथ बैठा है और अगर डिग्री आपस में नियर है तो उसका रिजल्ट ख़त्म हो जाता है। सेकंड तौर पे आप ये देखिए, सेकंड जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे ये चीज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ भी देगी, हेल्थ इश्यूज़ भी देगी, क्योंकि ये देखिए शनि 1 2 3 4 5 6 7, शनि महाराज जी जो कि पक्के घर में बैठे हुए हैं 10 नंबर के साथ, वो गुरु और शनि पे अपनी दृष्टि रख रहे हैं, जिस वजह से ये दोनों ग्रह आपको रिज़ल्ट नहीं देंगे अच्छे। ये दोनों ग्रह आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं देंगे। इनके रिलेटेड कोई काम करोगे तो वो काम जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एफ़र्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, आप दिक्कत में रहोगे, ठीक है। और जितना मैंने आपको इसमें पॉइंट्स बताए हैं कि किस किस लाइन का काम है, जैसे आपका लोन का हो गया, लोन हो गया, एजुकेशन हो गया, एलआईसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उस तरह के जो प्रॉपर्टी हो गया, उस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर उस तरह का काम करते हैं तो, क्योंकि वो इसी के काम के रिलेटेड हैं। बट
इनमें इस चीज़ में गुरु की जो पावर है वो थोड़ी कम है, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन काम ज़रूर कर सकते हैं और फ़ायदा भी होगा, लेकिन एक टाइम तक, जब तक वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसकी रेमेडी करके आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी रेमेडी नहीं करते तो, अगर इस लाइन का काम करते तो आपको नुकसान रहेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, तो इसमें जिस हिसाब से ये गुरु और सूर्य आपके साथ साथ में है, तो इससे आपको कहीं ना कहीं आपको माता की तरफ से सपोर्ट थोड़ा कम रहेगा, माँ का सुख थोड़ा कम रहेगा, फैमिली से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। बट ये चीज़, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको धार्मिक ज़रूर बना देगा, कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक और एस्ट्रोलॉजी की लाइन में ले आएगा। अब चलिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं मंगल की। मंगल जो आपका 5 नंबर में है, ये हैं आपके मंगल। मंगल बैठे हैं आपके सूर्य की राशि में और नक्षत्र है शुक्र। अब मंगल सूर्य की राशि में, नक्षत्र है शुक्र, शुक्र भी साथ में है, मंगल भी साथ में, ठीक है। अब मंगल और शुक्र दोनों यहीं पे हैं। मंगल आपका 24 डिग्री है और शुक्र आपका 10 डिग्री है। अब इस यहाँ पे जो चौथे घर में मंगल और शुक्र बैठा है, साथ में आपके बैठा है बुध, तो ये आपको क्या कहता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो शुक्र है और मंगल है वो आपस में दुश्मन हैं और बैठे भी दोनों एक ही जगह पे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो सुख है, घरेलू पारिवारिक सुख, वो मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। अपना घर बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, मैरिज में इशू हो जाएगा, फ्रेंडशिप में इशू हो जाएगा, पार्टनरशिप में इशू हो जाएगा, रोज़ के काम में इशू हो जाएगा। अगर आप सेल लाइन से जुड़े हैं तो सेल करने में इशू आ जाएगा। एनिमीज़ आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे, दुश्मन बहुत जल्दी बन जाएंगे, लोग आपसे परेशान और आपसे गुस्सा बहुत जल्दी हो जाएंगे। खर्चा आपका बेवजह का बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि कोर्ट केस और हेल्थ इश्यूज़ की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे बैठ गए और ये दोनों प्लैनेट यहाँ पे आपस में एनिमीज़ हैं, ठीक है। और इनके रिलेटेड काम धाम थोड़ा सोच समझ के करें। आगे मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपका जो, अगर मंगल की हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो जो मंगल की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली मंगल के रिलेटेड कोई काम ना करें, ठीक है। मंगल के रिलेटेड आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, मंगल का आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी फैमिली में थोड़ा फूट डालने का काम करेगा, अलग करवा देगा, ठीक है। और अगर बाई चांस आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर भी लेते हो, या आपको कोई और आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, दादाजी, माताजी, पिताजी, तो वो आपकी सेल करवा देगा, आपके नाम पे प्रॉपर्टी का सुख रहने नहीं देगा। यहाँ पे बैठा मंगल, प्लस यहाँ पे बैठा जो मंगल होता है, कहीं ना कहीं वो आपका मंगल दोष भी ले आता है। यहाँ पे चौथे घर में मंगल अच्छा नहीं होता। इसके अलावा लग्जरीज, अगर आप चीज़ें, जो कि आपका शौक़ रहेगा हमेशा से, मंगल देव जी उस लग्जरी के शौक़ को ख़त्म कर देगा और उसका सुख नहीं आपको लेने देगा। इसके अलावा आपको सेट नहीं होने देगा, आपको स्ट्रगलफुल रहना पड़ेगा लाइफ में हमेशा, और आपके ऊपर लोन भी चढ़वा देगा, लोन करवा सकता है। इसके अलावा अगर बाय चांस आप किसी तरह से फ़ॉरेन जाते हो, ठीक है ना, फ़ॉरेन ट्रैवल करते हो, फ़ॉरेन ट्रैवल का एरिया ये है। यहाँ पे भी 1 नंबर बैठा है, 1 नंबर की राशि मतलब 1 नंबर मतलब मंगल, यहाँ पे 1 नंबर मंगल है। अगर आप बाय चांस आप फ़ॉरेन जाते हो, विदेश जाते हो, तो यहाँ पे बैठा मंगल आपको यहाँ भी रहने नहीं देगा, आपको वापस आना पड़ेगा। विदेश जाके भी आप सुख नहीं रहोगे, आपको वापस आना पड़ेगा, विदेश में भी आपका कोई हल नहीं होगा। तो ये छोटी सी प्रेडिक्शन थी एक मेरी मंगल के बारे में, कि मंगल यहाँ बैठा क्या कहता है। आगे हम बात करते हैं बुध की। तो बुध महाराज जी यहाँ पे जो इसी स्टार में बैठे हैं, वो क्या कहते हैं। बुध हमारा ये रहा, यहाँ पे है बुध, वह लिखा है वक्री, वक्री यानी कि थोड़ा मंद गति या उल्टा चलना। सूर्य के यहाँ बैठा है और उसका नक्षत्र है केतु। बुध यानी बुद्धि, केतु यानी कि आध्यात्मिकता। बुद्धि लगाओ आध्यात्मिकता के साथ, तभी आगे आपका काम चलेगा। बुध 5 नंबर सूर्य, यहाँ पे बुध आपके क्या कहता है। देखिए वीनस जो शुक्र का लगन है और शुक्र आपके साथ बैठा है, तो यहाँ पे शुक्र की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि लगन भी शुक्र है और शुक्र का ये भी है, ठीक है। और बुद्धि आपकी यूज़ होनी है, और केतु आपका नक्षत्र है जो मैंने पहले बता दिया। बुध शुक्र, यहाँ पे मंगल और शुक्र की बात की वो अच्छा नहीं, लेकिन बुध और शुक्र यहाँ पे आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध की शुक्र के साथ आपकी मित्रता है। तो यहाँ पे अगर आप बुध के रिलेटेड काम करते हैं तो वो आपके पास बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो है वो आपकी विल पावर, जो आप सोचते हो वो आप हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। एजुकेशन, जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जो आप माइंड से सोचते हो, आपका विजुअलाइजेशन, आपकी आज से 2, 4, 5 साल बाद जो आप सोचते हो अपने लाइफ में, वो सब, आपके बच्चे, आपका
लव अफेयर वगैरह जो भी है, या आपकी इनकम, आपकी बोली भाषा, आपकी लाइफ में क्या कैश फ्लो है, एंड गोल्ड आपके पास कितना रहेगा, ठीक है, और स्टमक के रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं, वो सारा आपको यहाँ बुध बताएगा। और बुध की शुक्र के साथ जो मित्रता है, लेकिन मंगल का भी इफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको दोनों तरह के रिजल्ट मिलेंगे। रेमेडीज़ करोगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा, लेकिन रेमेडीज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं बुध देव जी यहाँ पे क्या बताते हैं इस एरिया में। बुध देव जी यहाँ पे ये बताते हैं कि आप कैलकुलेटिव माइंडेड रहो, क्योंकि शुक्र साथ में है तो ये हमेशा ही प्लस की जगह मल्टीप्लाई करेगा कि हाँ मेरे को बड़ा बनना है। मारुति की जगह आप होंडा सोचोगे, होंडा की जगह आप ऑडी या मर्सिडीज सोचोगे, 50 गज की जगह आप 100 गज सोचोगे, 100 की जगह आप 200 गज सोचोगे, 2 BH की जगह आप 3 BH सोचोगे। इस तरह की सोच होती है, बड़े बड़े सपने देखना, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपका बुध है ये बुद्धि है, और ये यहाँ पे चंद्रमा है। यहाँ का जो कनेक्शन है ये आपको एक चीज़ और बताता है कि बुध शुक्र यहाँ बैठा है, चंद्रमा आपका यहाँ बैठा है। आपकी जब मैरिज होगी, जो कि अभी तो निश्चित नहीं है क्योंकि अभी आपका राहु का समय चल रहा है, तो जब आपकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद जब आपका फर्स्ट बेबी होगा, तो उसके बाद आपके सारे ग्रह दशा बदल जाएंगे और आप जो भी चाहते हो वो आपकी लाइफ में पॉसिबल होगा। और मंगल देव जी यहाँ साथ में बैठे हैं, बुध यहाँ बैठा है, जिस वजह से एजुकेशन में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मंगल जो है वो बुद्धि दिमाग को ख़राब करेगा, गुस्सा जल्दी आ जाएगा, जल्दी से किसी अच्छे काम में पढ़ नहीं पाओगे, करोगे तो कोई ना कोई रोकने या टांग खींचने वाला आ ही जाएगा और आप ध्यान नहीं लगाओगे। प्यार के केस में अगर प्यार किया तो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव जी होने नहीं देंगे। और मंगल यहाँ 8 नंबर में बैठा, 8 नंबर ये भी मंगल होता है, ये रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फैमिली, फीमेल्स और आपका मैरिज का और आपका पार्टनरशिप्स का, और इसके अलावा आपका उसका डिपार्टमेंट है। एक सेकेंड जी, यहाँ पे 8 नंबर मंगल जी यहाँ पे भी है, तो ये आपका वाइफ का, आपका रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, तो यहाँ से ये आपकी फ़ीमेल के साथ बनने नहीं देंगे। आपको लव मैरिज के केस में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जगह है ये आपको प्रॉफिट क्या देगी कि अगर आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं कमीशन बेस, तो वहाँ से आपको कमीशन बेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा, ठीक है। मंगल यहाँ पे नुकसान ज़रूर करता है, लेकिन फ़ायदे में ये दे रहा है कि आपको प्रॉपर्टी के काम में फ़ायदा देगा, कमीशन वाले काम में अच्छा फ़ायदा देगा। और आईटी सेक्टर में आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर आप आईटी सेक्टर का काम करते हो तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यहाँ से भी मैंने आपको पॉइंट समझाया था कि केतु वाला काम करोगे तो वहाँ से भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा, और अगर आप मंगल वाला काम करोगे तो वहाँ से भी बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब आगे हम बात करते हैं, इन 2 प्लैनेट्स की बात कर ली, इन दोनों के बाद शुक्र की बात पहले हो चुकी है क्योंकि ये शुक्र यहीं से चालू किया था हमने। अब हम बात करते हैं इसकी चंद्रमा की। तो चंद्रमा देव जी का आपकी डिग्री है 15, जो कि बहुत अच्छी डिग्री है, एवरेज एकदम बीच में सेंटर में डिग्री है, ठीक है। और ये आपके 6 नंबर मून यानी कि बुध। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, तो चंद्रमा जी कहाँ हैं, चंद्रमा ये रहा बुध के स्टार में, और चंद्रमा अपनी राशि में, ठीक है। अब यहाँ चंद्रमा है, तो मैं आपको बता दूं, जिसका चंद्रमा अकेला है वो बेचारा अकेला ही है। चंद्रमा अकेला अच्छा नहीं होता, चंद्रमा के साथ कोई ना कोई प्लैनेट बैठना ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो अच्छा है, शनि बैठा हो तो अच्छा है, नहीं। चंद्रमा के साथ आपका राहु या शनि नहीं बैठा होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्लैनेट राहु शनि केतु नहीं बैठे होने चाहिए, बाकी कोई प्लैनेट बैठता है तो उसकी हम प्रेडिक्शन अलग से करते हैं। तो चंद्रमा अगर अकेला है तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में रहोगे, आपको परेशानी रहेगी, स्टमक का आपको इशू रहेगा, ठीक है। और अफेयर्स काफ़ी हद तक यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं जिसका चंद्रमा अकेला रहता है। ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाती है, हार्डवर्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन या फिर छोटे भाई बहनों के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनको थोड़ा सा हार्ड बना देता है, मेहनत बढ़ा देता है, आपका जहाँ पे भी आपका जन्म होता है वहाँ से आपको दूर ले जाता है इनकम के लिए। और अगर आप वहीं पे रहते तो आप ग्रो नहीं कर पाते। समटाइम्स कई बार लोगों को एरिया बदलना पड़ता है कि हाँ जी हम यहाँ इस एरिया में हमको ज़्यादा इनकम नहीं, किसी और एरिया में हमको इनकम होगी, तो वो ये चंद्रमा ही डिसाइड करता है, ठीक है। बाकी जो ये एरिया है ये आपका 5 नंबर है, यहाँ से भी आपके बच्चे और आपकी फैमिली लाइफ देखी जाती है, और आपके बच्चे और फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंगली शादी के बाद आपकी पहली लड़की होगी। एंड आगे देखें तो आपके मल्टीपल अफेयर्स भी होंगे लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर आपने लव मैरिज की तो
थोड़ा देख के करना, क्योंकि लव मैरिज के चांसेस कम हैं। हो सकता है आपको धोखा मिले, और काफ़ी हद तक आपकी जो मैरिज होगी वो ऐसी लड़की से होगी जो आपसे एडवांस होगी, बोलने में आपसे तेज़ होगी, ठीक है। आप उसके सामने इतना ज़्यादा नहीं बोल पाओगे, और ये आपका चंद्रमा कहता है यहाँ पे। इसके अलावा पब्लिक कम्युनिकेशन, इंटरनेट, हार्डवर्क, ट्रैवल और भाई बहन का डिपार्टमेंट ये एरिया है। इसके रिलेटेड अगर कोई प्रेडिक्शन करनी हो तो हम इसे देखते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए 6 के बाद ये 7वां खाली कोई प्लेनेट नहीं है, 8वां ये प्लेनेट खाली है। ये प्लेनेट में आ गया राहु महाराज जी। ये प्लेनेट खाली हैं, इनकी प्रेडिक्शन इसलिए यहाँ नहीं की जा रही है। बट ये प्लेनेट जो है ये आपका कहीं ना कहीं बीमारी का घर है। बीमारी आपको इतनी ज़्यादा कोई नहीं होगी। ये आपकी रिलेशनशिप, वाइफ, मैरिज का घर है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेडिक्शन नहीं होगी, प्रेडिक्शन होगी, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से बता दिया, यहाँ से बता दिया इस घर की बातें। कई लोग कहते हैं कि जी ये मैरिज का घर है तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे। तो वो मैंने ये बता दिया कि शुक्र सीधा देख रहा है, तो क्या शुक्र यहाँ बैठा है, बैठा यहाँ नहीं है, लगन यहाँ पे है। तो ये बाकी घर डिसाइड कर देते कि यहाँ की प्रेडिक्शन क्या होगी। अब हम बात करते हैं राहु की। तो राहु महाराज जी का पहले डिग्री देखिए 23, ठीक है। और राहु महाराज जी ये रहे गुरु के घर में, और शुक्र उनका नक्षत्र है। नक्षत्र भी वही है, और जो कुंडली का मालिक है वो भी शुक्र ही है। और गुरु, जैसा कि मैंने बताया 9 नंबर गुरु होता है, और नक्षत्र आपका शुक्र ही है, ठीक है। तो राहु महाराज जी आपकी इस कुंडली में क्या कहते हैं। देखिए जब राजा, ये जो शुक्र है ये यहाँ राजा है, और नक्षत्र भी इसका यही राजा है, तो ये आपस में दोस्त हैं, ठीक है। शुक्र की इसके साथ दोस्ती है, और 9 नंबर राहु जो है वो देखा जाए तो सबका दोस्त है, और अगर बिगड़ गया तो सबका दुश्मन है। यहाँ पे जो राहु है वो अच्छा है। राहु जो है वो गुरु के घर में बैठा है, और नक्षत्र शुक्र का है। तो यहाँ पे राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आप राहु से रिलेटेड कोई भी काम कर लें, ठीक है ना। आप राहु से रिलेटेड कोई भी काम कर लीजिए तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि IT सेक्टर हो गया, इंटरनेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, धार्मिकता वाला कोई भी काम हो गया, वो सारे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पे वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट ये है कि यहाँ का जो राहु है, इस घर में, जिस घर में ये बैठा है, इस घर का जो राहु है वो आपको देगा हेल्थ इश्यूज़, ठीक है ना, क्योंकि वो जो जगह है वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ वाली है। 9 नंबर में यहाँ पे जो राहु बैठा है ये आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा। वीक पॉइंट ये है। इसके अलावा जो भी आप करोगे उसमें आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग हाउस है, ये भी स्ट्रगलिंग हाउस है। बैठ के रोटी खाने का मौका नहीं मिलेगा आपको, ज़िंदगी भर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। काम करोगे तो पैसा आएगा, ऐसा कोई आप काम नहीं कर पाओगे कि वन टाइम कर लिया और हमेशा कमाई जाओ और खाओ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये राहु आपको इंडिकेट करता है। बाकी यहाँ पे राहु आपका बहुत अच्छा है, राहु के जुड़ा हुआ काम कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 10 नंबर शनि की। शनि महाराज जी आगे देखते हैं क्या कहते हैं। शनि महाराज जी 10 नंबर में ये हैं आपके शनि। शनि वक्री यानी कि थोड़ा अब यहाँ पे बुध वक्री है, यानी कि थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। गुरु अस्त है, यानी कि गुरु आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। शुक्र वक्री है, धीमे चल रहा है। शनि वक्री धीमे चल रहा है, उल्टा चल रहा है। शनि अपनी ही राशि में, शनि अपनी राशि में, नक्षत्र है सूर्य। शनि सूर्य की वैसे होती है दुश्मनी, शनि सूर्य की होती है दुश्मनी, लेकिन शनि है अपनी खुद की राशि में, उच्च का शनि है। तो यहाँ पे शनि उच्च का है, और शनि की शुक्र महाराज जी के साथ, जो कि लगन का राजा है, उनके साथ है मित्रता। तो यहाँ पे आपका शनि जो है वो अच्छा माना जाएगा। सूर्य का इतना ज़्यादा रिजल्ट इस पर नहीं आएगा। शनि आपका ज़्यादा, क्योंकि ये देखिए शनि आपका 8 डिग्री, शनि स्ट्रांग है। सूर्य आपका 26 डिग्री, सूर्य काफ़ी वीक है, तो सूर्य का कोई इफेक्ट इस राशि पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन शनि यहाँ रिजल्ट ज़रूर देगा, शनि अपना प्रकोप यहाँ ज़रूर देगा, और ये इसको सपोर्ट करेंगे, ये इसका कोई भी बुरा नहीं करेंगे। शनि के रिलेटेड आपको क्या क्या आता है। शनि में आपका आता है लक। कोई भी काम करते हो आपकी किस्मत कितनी देखी जाती है वो शनि के हिसाब से देखी जाएगी। आपके फादर का क्या सपोर्ट है, फादर के साथ आपका कैसा रिलेशन है, शनि के साथ देखा जाएगा, फादर का सपोर्टिंग रहेगा। धर्म कर्म में आपका शनि साथ देगा। हायर एजुकेशन में कोई शनि के रिलेटेड काम कर रहे हो, IT सेक्टर का काम कर रहे हो, कोई आप NGO का काम कर रहे हो, या कोई आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें किसी की सेवा भाव है, ठीक है ना, गरीब लोगों की या फिर किसी और की, तो वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी।
प्लस इसके अलावा जब शनि की दशा आएगी तब ही ये चीज़ें वर्क करेंगी। यहाँ पे जो शनि आपका 10वें भाव में यहाँ पे जो शनि आपका यहाँ पे 9वें भाव में बैठा है भाग्य स्थान पे, ये शनि आपके लिए अच्छा रहेगा हमेशा। वीक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि या तो आपकी शादी 32वें साल में होगी या आपकी शादी होगी 36वें साल में। उससे पहले अगर आप कोशिश करते हो तो या तो अड़चन आ जाएगी या फिर अफेयर होके टूट जाएगा, क्योंकि लव अफेयर है लेकिन उसमें सुख नहीं है। प्लस इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे आपका शनि है वो आपको फादर का सुख अच्छा देगा। फादर आपको सपोर्ट करेंगे हर काम में, आपके एजुकेशन में हेल्प करेंगे, घर में हेल्प करेंगे, सेट होने में आपको हेल्प करेंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे आपके ऊपर, और काफ़ी हद तक आपके हर काम में फादर का सपोर्ट आपको रहेगा। और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर आप किसी काम में लेते हो, अपने किसी काम में कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हो, कोई टेंडर वगैरह हो गया या फिर गवर्नमेंट प्लेस के आसपास कोई अपनी काम काज या शॉप खोलते हो, तो यहाँ पे शनि की दशा में वो भी आपका अच्छा चलेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शनि के रिलेटेड, आप कोई भी काम करते हो और प्लस आप गरीबों की सहायता करते हो या गरीबों से रिलेटेड कोई काम करते हो, आप अगर कंस्ट्रक्शन का कोई काम लेते हो तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। शनि के रिलेटेड जो भी काम है वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे इस चार्ट में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इन्होंने किए थे। अब देखिए, ये तो मैंने आपको टोटल समझा दिया कि इसका है क्या मतलब। अब कुछ क्वेश्चंस इन्होंने किए थे कि सर मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखिए हम चार्ट तभी रीड करवाते हैं जब हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैंने पूरा चार्ट समझा दिया, लेकिन हो सकता है शायद अभी भी आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना निकाल पाएँ। तो कुछ क्वेश्चन थे इनके, उन क्वेश्चंस के मैं आपको अब आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन इनका ये था कि सर मेरे को जॉब कौन सी करनी चाहिए, ठीक है। तो पूरी मैंने आपको कुंडली बता दी है, फिर भी अगर आप जॉब चाहते हो कि जॉब कौन सी करनी चाहिए, तो इनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम कर लेना चाहिए, गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी काम कर लेना चाहिए क्योंकि शनि इनका बहुत अच्छा है, शनि के रिलेटेड कोई भी काम कर लेना चाहिए, प्लस इनको फादर की सपोर्ट वाला कोई भी काम कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड इनका क्वेश्चन था कि मैं 29 का हूँ, मेरी शादी कब होगी। तो देखिए, शादी का जहाँ तक है, शादी का मैंने बताया आपको कि शनि महाराज जी यहाँ बैठे हैं, तो इसके हिसाब से आपकी शादी 22 या 32 या फिर आपकी 33वें में होगी, ठीक है। अब आगे आपका क्वेश्चन था एक, वो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि करियर में कैसा रहेगा। तो करियर में आपको मैंने बताया कि स्पिरिचुअल फील्ड को ज्वाइन करते हो तो धन आएगा, अच्छा आएगा, या शनि के रिलेटेड कोई काम करते हो तो अच्छा आएगा। शादी कब होगी, और दूसरी बात वैसी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी। देखिए, लव का मैंने आपको बता दिया, लव का थोड़ा इशू रहेगा, होगी आपकी अरेंज। लव करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि हो सकता है लव फेलियर हो, आप जिससे लव कर रहे हो सकता है उसका पहले से भी कोई लव हो, और वाइफ जो होगी वो आपकी थोड़ी सी तेज़ होगी, ठीक है, आपसे थोड़ी तेज़ रहेगी, बट फिर भी आपका मैच अच्छा बनेगा। जब आपकी शादी का टाइम आएगा तो आप मुझे बता देना, मैं करवा दूँगा, मतलब कुंडली चेक करके बता दूँगा। सेकंड, एजुकेशन की बात की है इन्होंने कि जी एजुकेशन कैसी है। तो एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन का आपका होता है, एक आप देखते हो एजुकेशन आपकी यहाँ से, फिर देखते हो यहाँ से, सॉरी यहाँ से चंद्रमा अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन सही है, फिर आपकी एजुकेशन होती है यहाँ से, उसके बाद होती है यहाँ से। ये भी अच्छा घर है, ये भी अच्छा घर है, यहाँ नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ तक, यानी कि आपकी मास्टर्स तक की हो जाएगी हायर एजुकेशन, पर हायर टू आगे तक वो नहीं हो पाएगी। जो हम कहते हैं ना बहुत आगे तक, वो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन तक आपकी नॉर्मल इजीली हो जाएगी, 12 इजीली क्रॉस कर पाओगे, और ग्रेजुएशन आपकी इजीली हो जाएगी। ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक आप इजीली चले जाओगे। +2 तक यहाँ से देखा जाता है, +2 ग्रेजुएशन तक यहाँ से देखा जाता है, जो मास्टर्स है वो आपकी यहाँ से देखी जाती है, तो मास्टर्स तक आप इजीली चले जाओगे। और एक क्वेश्चन इनका और था कि जी मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में अगर हाथ लगाऊं तो कैसा रहेगा। तो पराग जी, आपका ये वाला जो पार्ट है वो है मेहनत का, और ये धन कमा के देता है, और यहाँ बैठा है केतु। तो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आपकी इससे देखनी थी, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब है, तो यहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, ये आपकी दशा चल रही है 2022 तक, राहु मंगल,
तो जब तक राहु मंगल चल रहा है तब तक आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं करना। जिस दिन ये चौथा महीना 2022 क्रॉस हो जाएगा उसके बाद आप शेयर मार्केट में हाथ आजमाएं, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं, सिर्फ पार्ट टाइम में। उसमें आपको थोड़ा टाइम, जिनका ये वाला घर, ये वाला घर और ये वाला घर और ये वाला घर, ये 4 घर जिनके अच्छे होते हैं, ये वाला घर भी काफ़ी हद तक, जिनके ये 4 घर अच्छे होते हैं, 4-5 घर अच्छे होते हैं, वो शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के ये वाले घर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, उच्च के ग्रह बैठे होते हैं या फिर कम्बिनेशन अच्छा बना होता है या दृष्टियाँ अच्छी बनी होती हैं। बाकी सब मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊँगा जब हमारी क्षेत्र को क्लास होगी, जो भी लोग उनमें आएंगे। अब इनका एक और सवाल था कि ये स्पिरिचुअल लाइन में बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल लाइन में कैसा रहेगा। तो देखिए मैंने आपको इसका बताया कि ये आपका स्पिरिचुअल लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ये आपका स्पिरिचुअल लाइन को सपोर्ट कर रहा है, तो स्पिरिचुअल लाइन कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी है। ये आपका इंटरनेट ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे जितना भी स्पिरिचुअल वर्क है काफ़ी हद तक अर्निंग कमाने वाला वो आपका ऑनलाइन आ गया, तो ये भी आपको सपोर्ट करेगा। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि जी आपको थोड़ा गुस्सा आता है और क्या करें, तो जी ये वाला आप पॉइंट आपका देखिए, ये मंगल बुद्धि और मंगल, बुध और मंगल साथ में बैठा हुआ, जिस वजह से दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है। चंद्रमा अकेला बैठा है, परेशान हो जाते हो, तो ये चीज़ें होना स्वाभाविक हैं। रिलेशनशिप मनी नहीं बनेगा, मंगल देव जी यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप या मैरिज का सुख नहीं लेने देंगे। और इसमें आगे एक था हेल्थ इश्यूज़ का, तो हेल्थ इश्यूज़ का देखिए शनि देव जी 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र और गुरु, सूर्य और गुरु को देख रहे हैं, जिनसे आपको यूरिन की प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, किडनी, इनसे रिलेटेड आपको इश्यूज़ लाइफ में आएंगे या आ सकते हैं। इसके अलावा आपको शुगर की बीमारी कोई नहीं होगी इतनी जल्दी, लेकिन छोटी मोटी चोट जो है वो आपको टाइम टू टाइम कभी कभी लग सकती है, ठीक है। फ्यूचर में कुछ जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये था इनका टोटल प्रिडिक्शन की इस कुंडली के अकॉर्डिंगली ये जो पराग जी हैं उनका टोटल क्या कहता है। इसमें मैंने तकरीबन जितने पॉइंट्स उन्होंने पूछे थे वो सारे भी बता दिए, और जो ये कुंडली कहती है वो भी मैंने बता दिया, और ये सारी प्रिडिक्शन मैंने इनको रिटर्न में सेंड कर दी है। पराग जी आप चेक कर लेना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। आप में से जिन लोगों को कुंडली रीडिंग अच्छी लगी हो वो कमेंट ज़रूर करें, और जो कोई भी इस तरह की रीडिंग करवाना चाहता है, हालांकि मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, मैं आपको टेक्स्ट में दूंगा, तो उनको वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टेक्स्ट में मिलेगा कि पूरी 9 ग्रहों की क्या प्लेसमेंट है। जैसे मैंने सब हर एक का बताया कि इसका क्या मतलब है आपके चार्ट में। यहाँ पे पराग जी की कुंडली में यहाँ बैठा है, आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, ठीक है। जो आपका खाना खाली है उसकी प्रिडिक्शन नहीं करते, लेकिन उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रिडिक्शन में उस खाली खाने की प्रिडिक्शन क्या होगी, कुछ नहीं, बट वो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट देगा। अब जैसे ये वाला घर है बिज़नेस का, आप क्या काम करते हो, तो मैंने इस प्रिडिक्शन में बताया कि आपको क्या काम करना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल आदमी कहेगा ये वाला घर बिज़नेस का है, कामकाज का है, ये तो खाली है। शनि यहाँ बैठा है, शनि यहाँ का भी रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं इस वीडियो को अब करता हूँ ख़त्म और आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो जिन लोगों को अच्छी लगी वो लोग कमेंट करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप 6 तारीख का बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।